हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा और ये है आई फॉर IAS। आई फॉर IAS की ये सीरीज जिसका नाम है करंट अफेयर्स वाले शर्मा जी, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। करंट अफेयर्स वाले शर्मा जी एक ऐसी स्पेशल और अनोखी वीडियो सीरीज होगी जहां हम किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेंगे। कमिंग टू दिस वीडियो, इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और टाइगर कंजर्वेशन को इंडिया में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इसके बाद हम देखेंगे क्यों इंडिया को टाइगर कंजर्वेशन का एक ग्लोबल लीडर माना जाता है और उस मॉडल की कुछ खास बातें। इसके बाद हम देखेंगे कि लेटेस्ट टाइगर सेंसस जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया है उसमें क्या बातें कही गई है। वीडियो के आखिर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हमारी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। दोस्तों, टाइगर दुनिया की लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीशीज है। टाइगर्स को एपेक्स प्रेडेटर माना जाता है। एपेक्स प्रेडेटर का मतलब है कि ये फूड चेन के सबसे टॉप पे पाया जाता है और इसका शिकार कोई दूसरा एनिमल नहीं कर सकता। इसी के साथ टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। इसका मतलब है कि वो स्पीशीज जिन्हें प्रोटेक्ट करने पे इनडायरेक्टली बाकी कई सारी स्पीशीज भी प्रोटेक्ट हो जाती हैं। दोस्तों, IUCN स्टेटस की बात करें तो टाइगर को एक एंडेंजर्ड स्पीशीज माना गया है। इसी के साथ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 का हिस्सा है, जिसका मतलब है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इसे बचाने के लिए सरकार को कंजर्वेशन एफर्ट्स स्पेशली करने पड़ते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि टाइगर का हमारे हिस्ट्री और कल्चर में क्या स्थान है। टाइगर्स सैकड़ों सालों से हम ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करते हुए आए हैं। साथ ही हमारे देश में इन्हें वर्शिप भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर को माँ दुर्गा का वाहन भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ देश के कई सारे हिस्सों में ट्राइबल्स भी टाइगर्स को वर्शिप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश की गोंड ट्राइब, मेघालय की गारो ट्राइब, इन ट्राइब्स के लोग टाइगर को एक प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर क्यों हमारे देश में आज टाइगर्स की पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है। इसका जवाब है हमारी हिस्ट्री में। ऐसा कहा जाता है कि द टाइगर्स एंड बिगैन विद द मुगल्स। राजा अकबर ने हिंदुस्तान में टाइगर की ट्रॉफी हंटिंग की शुरुआत करी थी। ट्रॉफी हंटिंग का मतलब है एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए शिकार करना। इस प्रकार टाइगर को मारना रॉयल प्रेस्टीज से जोड़ के देखा जाने लगा। हमारे देश के कई राजा महाराजाओं ने टाइगर्स को शिकार करने का एक शौक बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है कि उदयपुर के महाराजा महाराणा भूपाल सिंह जी ने अपनी जिंदगी में 500 टाइगर्स का शिकार किया था। है ना शॉकिंग। इसी तरह मोर देन 80,000 tigers were slaughtered in India between the year 1875 and 1925। पर टाइगर्स का शिकार और भी ज्यादा ब्रिटिशर्स के जमाने में हुआ। उस समय ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर गन्स हुआ करती थी, जिससे शिकार करना और भी इजी हो चुका था। आप इस फोटो में देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन, द फॉर्मर वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और उनकी वाइफ लेडी कर्जन को ये एक शिकार किए हुए टाइगर के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। एज अ रिजल्ट टाइगर की पॉपुलेशन हमारे देश में तेजी से गिरने लगी। इंडिपेंडेंस के समय जब इनके नंबर्स 40,000 थे, लेकिन 1970 तक आते आते इंडिया में सिर्फ 2,000 टाइगर्स बचे रह गए थे। दिस prompted the then PM श्रीमती इंदिरा गांधी जी to take some decisive steps। आप में से शायद कम ही लोगों को पता होगा कि our former Prime Minister इंदिरा गांधी had an avid interest in wildlife conservation।
उनके इसी इंटरेस्ट के कारण उनकी सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। ये एक्ट एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए पास किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास होने के एक साल बाद 1 अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, और ये बड़ा कदम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। इसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिम कॉर्बेट खुद भी टाइगर्स की हंटिंग करते थे, लेकिन सिर्फ मैन ईटिंग टाइगर्स की, यानी कि आदमखोर टाइगर्स की। पर उन्हें सबसे ज्यादा याद रखा जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इसी वजह से इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जब 1955 में ओपन हुआ तो उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया। तो इसी तरह दोस्तों, इंडिया में शुरुआत हुई प्रोजेक्ट टाइगर की। 9 टाइगर रिजर्व से शुरू हुए इस प्रोग्राम ने इंडिया में टाइगर को फिर एक बार अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का एक मौका दिया। पर प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ एक ही एनिमल को बचाने का प्रोग्राम नहीं था। जैसे हमने देखा, टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज है और एक एपेक्स प्रेडेटर है, जिस वजह से इनको प्रोटेक्ट करने से पूरे हैबिटेट के सारे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर को क्रेडिट दिया जाता है फॉर नॉट ओनली गिविंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द टाइगर बट टू मेनी मोर स्पीशीज। दोस्तों, ऐसे ही देखते देखते इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। साल 1970 में जब टाइगर की पॉपुलेशन 2000 से भी कम हुआ करती थी, वहीं पे साल 1990 आते आते इनकी पॉपुलेशन 3000 हो गई। ये दिखाता है कि इंडिया वॉज डूइंग समथिंग मोन्यूमेंटल इन टर्म्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। अब प्रोजेक्ट टाइगर को नेशनली और इंटरनेशनली सभी जगह रिकॉग्निशन मिलने लगी। लेकिन जैसे हर मूवी में होता है, प्रोजेक्ट टाइगर्स में भी अप्स एंड डाउन्स आए। साल 2005 में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर पोचिंग यानी कि इल्लीगल हंटिंग के कई मामले सामने आए। मीडिया के द्वारा बताए गए इस सच से इंडिया और बाकी देशों के एनवायरनमेंटलिस्ट काफी चिंतित हुए एंड दे आस्क्ड द देन गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। इसी वजह से इंडिया की ग्लोबल इमेज एज दैट ऑफ अ मॉडल फॉर टाइगर कंजर्वेशन को बड़ा झटका लगा। उस समय के प्रधानमंत्री पीएम मनमोहन सिंह जी ने जब इस खबर के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत ही एक्शन लेते हुए एक टास्क फोर्स को सेटअप किया। दिस टास्क फोर्स was given the task of looking into the various problems of tiger conservation and suggesting methods for their improvement। और दोस्तों, इसी टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन से जन्म होता है इंडिया की टाइगर कंजर्वेशन बॉडी का, विच इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। The establishment of National Tiger Conservation Authority proves to be a game changer for tiger conservation in India। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। Hence, NTCA is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। साल 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन लाके NTCA को कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसी के साथ NTCA is also made responsible to look after the domains of tiger estimation, disease surveillance and even setting up a tiger protection force। इसी के साथ दोस्तों, हमें ये बात याद रखनी है कि इस बॉडी के चेयरमैन ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। उस समय के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक इंटरेस्टिंग बात अपने दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी। He said,
and I quote, I would stop using the label Project Tiger and call it Project Ecosystem. Saving the tiger is not some middle class obsession, it is an ecological imperative. By saving the tiger, you are saving the forest. ये बात जयराम रमेश, द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने कही थी। तो दोस्तों, इससे हमें मालूम पड़ता है कि टाइगर कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रही है फॉर ऑल गवर्नमेंट्स। दोस्तों, इसके बाद साल 2010 में ग्लोबली डिक्लाइनिंग टाइगर पॉपुलेशन को देखते हुए दुनिया की 13 टाइगर रेंज कंट्रीज एक मीटिंग करती है। ये मीटिंग होती है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। यहाँ पे ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जिनमें इंडिया भी शामिल है, एक डिसीजन लेती है टू डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स बाय 2022। दोस्तों, 2022 को चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग द ईयर ऑफ टाइगर्स माना गया है, मतलब कि टाइगर्स का साल। इस टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का गोल, इससे नाम दिया गया है TX2। इसी के साथ शुरुआत हुई एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की, जिसे मॉनिटर ग्लोबल टाइगर फोरम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। इस इमेज में आप उन 13 टाइगर रेंज कंट्रीज को देख सकते हैं। यहाँ साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के अलावा रशिया और चाइना भी शामिल है। तो दोस्तों, आज की तारीख में टाइगर्स की पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है? आप सभी को जान के खुशी होगी कि आज की तारीख में टाइगर्स की पॉपुलेशन ग्लोबली बढ़ के 4500 हो चुकी है। साथ ही TX2 गोल अचीव करने में इंडिया और नेपाल दोनों ही देश सक्सेसफुल रहे हैं। इन दिस बैकड्रॉप, द रीसेंट टाइगर सेंसस becomes critical to truly understand the status of tigers in India. अप्रैल 9, 2023 को रिलीज्ड टाइगर सेंसस रिपोर्ट में इंडिया के द्वारा किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट देखने को मिलता है। ये टाइगर सेंसस रिपोर्ट इंडिया की 5th टाइगर सेंसस रिपोर्ट है, जिसे PM नरेंद्र मोदी जी ने खुद कर्नाटका के मैसूर में रिलीज किया था। टाइगर सेंसस रिपोर्ट को हर 4 सालों में NTCA के द्वारा कराया जाता है। NTCA का साथ देती है एक और ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज WII। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इसमें कहा गया है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन 2018 में 2967 से बढ़कर 3167 यानी कि 200 ज्यादा हो चुकी है इन द ईयर 2022। ये दर्शाता है कि इंडिया में 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन मिलती है। PM मोदी ने भी इस बात को एम्फेसाइज करते हुए बताया कि इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के साथ साथ 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन होस्ट करके इंडिया ने दुनिया के लिए एक मॉडल पेश किया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में रीजन वाइज एनालिसिस भी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस रिपोर्ट, शिवालिक और गैंजेटिक प्लेन्स के एरिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ऑन द अदर हैंड, वेस्टर्न घाट्स के रीजन में टाइगर पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है, जो कि एक चिंता का विषय है। टाइगर्स की पॉपुलेशन ओवरऑल इंक्रीज होना हमारे देश के लिए खुशी की बात जरूर है, पर वेस्टर्न घाट्स में रिड्यूस होते टाइगर पॉपुलेशन को देख के हमें उसके पीछे के रीजंस को समझना चाहिए। टाइगर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कंटिन्यू टू फेस सीरियस थ्रेट्स। बढ़ते हुए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि मानव वन्य जीव संघर्ष, एक बड़ी समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर 2018 महाराष्ट्र के यवतमल में टाइगर अवनी की शूटिंग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज बनी थी। वो एक एग्जाम्पल है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। साथ ही टाइगर्स के हैबिटेट्स में भी एंक्रोचमेंट, यानी कि टाइगर्स के प्राकृतिक वास पे अतिक्रमण, ये भी एक बड़ा इशू था। टाइगर्स की पोचिंग भी एक बड़ा इशू बन के सामने आई है। रिसेंटली तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में टाइगर पोचिंग के कई इंसिडेंट्स सामने आए हैं। इसी के साथ साथ ह्यूमन इंड्यूस्ड
फॉरेस्ट फायर्स भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में कर्नाटका के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट फायर्स से एक टाइगर की मौत हुई थी। सिमिलरली इलीगल कैटल ग्रेजिंग, माइनिंग और साथ ही साथ बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बढ़ते हुए हमारे शहरों के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से भी टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। दोस्तों, इस सब के बावजूद इंडिया के एफर्ट्स इंडिया को टाइगर कंजर्वेशन का एक ग्लोबल लीडर बनाते हैं। 9 रिजर्व्स से शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का सफर आज 53 टाइगर रिजर्व्स तक पहुंच चुका है। ये टाइगर रिजर्व्स इंडिया की लैंड एरिया का 2.3% होल्ड करती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए दोस्तों, आज इंडिया 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को होस्ट करने वाला देश बन चुका है। इंडिया के इस टाइगर कंजर्वेशन मॉडल की कहानी जानकर कोई भी हिंदुस्तानी प्राउड महसूस करेगा। इंडिया के इस मॉडल को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर की और उसके कंप्लीट हुए 50 इयर्स की। हमने देखा रीसेंट टाइगर सेंसस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स। आइए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, IFR-IAS का एक और इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। इसका नाम है प्ले विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसको इनफ इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसीलिए IFR-IAS की कोशिश है कि वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक फन और इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाए। तो लेट अस सी द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2020। आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 1 मिनट है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? The options are Jim Corbett, Ranthambore, Nagarjun Sagar Srisailam and the Sundarbans. दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब है सी, नागार्जुन श्रीसैलम। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का मतलब पता होना चाहिए। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का मतलब है द कोर एरियाज ऑफ अ टाइगर रिजर्व। इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर स्पेसिफाई किया जाता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फ्रेंड्स, नागार्जुन श्रीसैलम विच इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री और इसी वजह से इट ऑल्सो हैज द हाइएस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया है वो नागार्जुन श्रीसैलम में ही हाईएस्ट है। दोस्तों, आपका काम यही खत्म नहीं होता। आप वीडियो खत्म होने के बाद बाकी तीनों ऑप्शंस जो कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर और सुंदरबंस, इनके बारे में सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, IFR-IAS का एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है शहनशाह स्टैटिक के, जिसमें हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स और उनके रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं एनवायरनमेंट के स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द क्वेश्चन इज, which of the following organizations were established under the provisions of the Wildlife Protection Act 1972? Animal Welfare Board of India, National Tiger Conservation Authority और the Central Zoo Authority? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 2 and 3 only, which is National Tiger Conservation Authority and Central Zoo Authority. दोस्तों, NTCA और Central Zoo Authority दोनों ही बॉडीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी एक ऐसी बॉडी है जो इंडिया में जूस के रेगुलेशन और मैनेजमेंट को देखती है। ऑन द अदर हैंड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया
एक दूसरे एक्ट विच इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट उसके थ्रू एस्टैब्लिश हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में तो हमने देख ही लिया। तो इस तरह हमने टाइगर के टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। IFR-IAS ऐसे ही आपके लिए ढेर सारी वीडियोस लाता रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। द लिंक आर गिवन हियर।